अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार है। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। शहरी कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करना हुकूमत के बस की बात नहीं है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। मुल्क में महंगाई की लहर बदस्तूर जारी है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों समेत मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। मंडी में आलू 70, टमाटर 110, मिर्च 150, अदरक 550 रुपए तक पहुंच गया, जबकि फ्रेश बीन 120, लहसुन 220 और मटर 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मुश्किलात बहुत ज्यादा है। सब्जी नहीं खरीद सकते, घी वगैरह नहीं खरीद सकते। हर महीने जब हम लेने जाते तो उसका नर्ख बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है। कानों को पकड़ूंगा, इतनी महंगाई मैंने कभी नहीं देखी। अभी मैं इस जगह ये फाटक के पार और इधर 100 रुपए का फर्क है, ये भी नहीं पूछने वाले, कोई नहीं पूछते इनका। ये इंतजामिया आकर फिर के चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का दफ्तर है, ये पूछे नहीं क्योंकि इधर आप 600 रुपए के 5 किलो फरोख्त कर रहे हैं आलू, उधर 500 रुपए की, वो भी कोई नहीं खरीद सकता यार। इसी तरह मुर्गी के गोश्त की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी 201 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। यहाँ बिल्कुल मुर्गी की पैदावार है नहीं। हर चीज यहाँ पंजाब से आती है। हमें पीट पंजाब में पैदा होते है, चूजा पंजाब में पैदा होता है। हर चीज कंट्रोल शेड वहाँ बड़े हैं। यहाँ की हुकूमत न बिल्कुल इसमें यह पैदावार बिल्कुल नहीं है। शहरी कहते हैं कि महंगाई को अगर कंट्रोल करना है तो हुकूमत मंडियों में मौजूद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करे। हुकूमत की तरफ से आवाम को रिलीफ देने का दावा ताहाल पूरा ना हो सका और यही वजह है कि पेशावर के शहरी आज भी महंगे दामों पर सब्जी खरीदने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। मुल्क भर में महंगाई के वार जारी हैं। टोबा-टेक सिंह में मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पर लग गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा-टेक सिंह और गिरदोनवाब में कोरोना वबा और बेरोजगारी की वजह से लोग पहले ही परेशानी का शिकार हैं कि सब्जी, चीनी और दालों की कीमतों के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। चिकन एक रोज में 10 रुपए किलो महंगा होने के साथ 269 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। सब्जी, दाल, मटन और बीफ के बाद ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी आम आदमी की पहुँच से बाहर हो गया है। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि ब्रायलर गोश्त सस्ता होने की वजह से आम आदमी भी खरीद सकता था, लेकिन अब खरीदना मुश्किल हो गया है। चिकन की कीमतें बहुत ज्यादा अप लेवल पे है, सब्जियों की कीमतें बहुत ज्यादा अप हो चुकी हैं। गरीब बंदा अपने घर का चूल्हा कैसे जलाए? एक बंदा 300-400 दिहाड़ी कमा रहा है, वो अपने घर के अखराजात, अपने घर का चूल्हा कैसे जलाए? चिकन की कीमतों का 300 रुपए रेट हो चुका है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि आम आदमी की मुश्किलात कम हो सकें। कैमरा मैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा-टेक सिंह। महंगाई का तूफान थम ना सका। सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। कसूर में टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी वसीम। कसूर में भी आम आदमी महंगाई से परेशान। सब्जी में इस्तेमाल होने वाले टमाटरों की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की चीखें निकाल दी। जहां सब्जी की कीमत सुनकर आंखों में पानी आ जाता था, वहीं अब सुर्ख टमाटर को देखने से ही चेहरा लाल हो जाता है। तब्दीली सरकार की तब्दीली पर आवाम उफ उफ करने पर मजबूर हो चुकी है। जनाब टमाटर पवेरानी आंटी किमें स्वाद दे रही जनाब, दही वही महंगी है जनाब। टमाटर आवाम वास्ते अधूरा रह गया। 600 रुपया दिहाड़ी लेंदा है जनाब, कितने जाएगा? इमरान खान जनाब पिटेगा हेठा जनाब क्या वजीरे आला डबली वजीरे आला लाया हेठा झाती मारदा नहीं पिया कि मीडिया कि वो आखिरी सच कर दी है कि साड़ी इंतजामिया वो में रिश्वत ले रही है। टमाटर जिसके बिना कोई भी खाना मुकम्मल नहीं होता। कसूर में भी टमाटर डबल सेंचुरी मुकम्मल करके 260 रुपए फी किलो में सेल हो रहा है। शहरी कहते हैं जिले इंतजामिया और मार्केट कमेटी दफातर से बाहर निकलने की जहमत गवारा नहीं करते। जी जो टमाटर ना इस दफा बहुत महंगा हो चुका है और ये तकरीबन हर जो भी हांडी बनती है इसमें ना ये इस्तेमाल होता है। तो ये दुकानदारों के सामने पूछा है तो ये तकरीबन 200 से प्लस हुआ पड़ा है। अब हम बताएं क्या करें? ये हुकूमत को इस तरफ एक्शन लेना चाहिए। अशियाए जरूरियात की बढ़ती हुई कीमतें मौजूदा हुकूमत के अवामी रिलीफ के दावों पर एक सवालिया निशान है। कई शहरी मौजूदा इंतजामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से खुद साख्ता महंगाई बढ़ने का शिकवा करते भी नजर आए। इनको कानून लागू किया जाए, कम से कम गरीब बंदा सब्जी तो ले सके।
اس طرح کیا ہے ہر بندے کا اپنا من مانا ریٹ ہے. مہنگائی میں پسی عوام کا تبدیلی سرکار سے مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی پر عمل درآمد کو یقینی بنائے تاکہ خود ساختہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ ٹی وی نیوز، قصور. منڈی شاہ چونا میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں. رپورٹ کریں گے ریاست علی ہاشمی. دوسرے شہروں کی طرح منڈی شاہ جیونے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے، جس میں کہ ایک طرف زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتیں آسمانوں پر پہنچ گئی ہیں، جس میں ٹماٹر، پیاز، لہسن، ادرک، گوبھی، مختلف سبزی جو لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. ریڑھی باندھ طبقہ، غریب طبقہ کا کہنا ہے کہ ہم لوگ دیہڑی کرتے ہیں، 200 300 400 روپیہ کماتے ہیں، شام کو ہمارا چولہا گرم نہیں ہوتا. 300 روپے سے کہاں سے لوگ کو پکایا تھا؟ کچھ نہیں ملتا شہر میں، ہر چیز کے آگ لگی ہوئی ہے. مہنگائی اتنی تیزی سے ہو چکی ہے کہ غریب آدمی کو گھر میں کھانا پکانا کے مشکلات سامنے ہو چکی ہیں کہ وہ 100 یا 200 روپے میں کیا کچھ خرید سکتا ہے. غریب آدمی کی تو یہ 400-500 روپے مزدوری سے زیادہ وہ مزدوری نہیں کر سکتا. سبزی پوری کریں یا اپنے بچوں کے لیے سردی آ رہی ہے کپڑے خریدیں. اس میں کہ شہریوں کہنا ہے کہ ہماری حکومت پاکستان سے پرزور اپیل ہے ہمارے حال پر رحم کرتے ہوئے سبزیوں کی قیمتوں میں کچھ کمی کی جائے. ریاست علی ہاشمی، سچ نیوز، منڈی شاہ جیمنا. حکومت کی طرف سے عوام کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سنانبا میں یوٹیلیٹی سٹورز پر 2 ماہ سے چینی نایاب ہو چکی ہے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. رپورٹ کریں گے منیر حسین. حکومت کی طرف سے شہریوں کو ریلیف دینے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. سیناما کے یوٹیلیٹی سٹور پر 2 ماہ سے چینی دستیاب ہی نہیں. شہری خریداری کے لیے یوٹیلیٹی سٹور پر تو آتے ہیں لیکن خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور کا چکر لگاتے رہتے ہیں، نہ ہی آٹا ملتا ہے اور نہ ہی چینی ملتی ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر چینی ملنا ناپید ہو چکی ہے. آئے روز عوام ادھر آ کر سٹور انچارج سے لڑائی جھگڑے ان کے معمول بن گئے ہیں. چینی 2 ماہ سے ان کو نہیں دی جا رہی. ہر بار چکر لگا رہے ہیں لیکن چینی بالکل نہیں مل رہی ہے. چینی تو ناپید ہو چکی ہے، بازار میں بھی 100-110 کے ریٹ کے برابر مل رہی ہے. اور یہاں پر باقی جو اشیاء ہیں، چائے والی پتی ہو گئی، گھی، کوکنگ آئل، ان کے ریٹس بھی اتنے زیادہ ہیں کہ عام شخص جو ہے اس کو خرید نہیں کر سکتا. شہریوں کا کہنا ہے اور تو اور یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء خود نوش کی قیمتیں مارکیٹ سے بھی زیادہ ہیں. سیناما شہر میں نہ ہی سستا بازار، سہولت بازار قائم کیا گیا ہے اور نہ ہی یوٹیلیٹی سٹور پر چینی یا دوسری خرد نوش اشیاء دستیاب ہے. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد یہاں پر چینی اور دوسری خود نوش اشیاء مہیا کی جائیں تاکہ عام آدمی تک رسائی ہو سکے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منیر حسین، سچ نیوز، سیناما. علاقائی خبرنامے میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ब्रेक के बाद आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है। मुलाकात में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई है। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत की गई है। ज़ाहिर पीर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया खुरीनोश नायाब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे गफ्फार रशीद। महंगाई के सताए अवाम को रिलीफ न मिल सका। ज़ाहिर पीर में यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह से आटा, चीनी, घी समेत दीगर अशिया खुरीनोश नायाब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी कहते हैं महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। जिन अशिया की कीमतें मार्केट से कम है वो यूटिलिटी स्टोर में मिलती ही नहीं। ना तो घी है, ना ही आटा है और ना ही चीनी, जिसकी वजह से शहरी जो है बाजारों से महंगे दामों चीनी, आटा और घी जो है खरीद रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ मिल सके। गंदम की बिजाई के वक्त नहरी पानी की बंदिश की वजह से साहिवाल के किसान शदीद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि अगर फसल बर वक्त काश न की गई तो आटे का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। रिपोर्ट करेंगे एहतशाम अली। इस अशद जरूरत के वक्त जब गरीब किसानों को नहरी पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, महकमा अनहार की तरफ से नहरी पानी की बंदिश समझ से बालातर है, क्योंकि इन दिनों गंदम बरसीम चारा की बिजाई के दिन है और जितना इनकी बिजाई लेट होती जाएगी उतना ही इनकी पैदावार में कमी आती जाएगी। जनाब साडी गुजारिश है गवर्नमेंट नूं भी नहर जिहड़ी है ना बार-बार बंद कीती जांदी है, साडा बड़ा नुकसान हुंदा। दम्मे तो रख के शाम ते असीं टुबल चलाने आ, तेल बड़ा महंगा है, 5000 दा रोज दा तेल साड़ने आ। बिजाई दा मौसम में अगे भी नहर 15 दिन बंद रही है, हुण मोड़ 8 दिन हो गए नहर बंद हुई है। पिछले साल भी गंदम की पैदावार बहुत कम हुई और अगर इस साल भी किसानों ने गंदम काश ना की तो गंदम और आटा का बहरान पैदा हो जाएगा, जिससे गरीब आवाम यहाँ तक के हमें गंदम उगा के देने वाला गरीब किसान भी 2 वक्त की रोटी को तरस जाएगा। किसानों का कहना है कि बिजाई के लिए हमें ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं, जिससे फसल की पैदावारी लागत में इजाफा होता है और हमें फसल की अच्छी कीमत भी नहीं मिलती। यही वो वक्त है जब किसानों को नहरी पानी की अशद जरूरत है। अरबाब इख्तियार को चाहिए कि नहरी पानी की बंदिश को खत्म किया जाए और किसानों को रिलीफ पहुंचाया जाए। मलिक एहतशाम अली, सच न्यूज़, साहिवाल। कपास की फसल की पैदावार में कमी पर सादिकाबाद के किसानों का सब्र जवाब दे गया। किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए महकमा ज़राअत के खिलाफ खूब नारेबाजी की है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ आवान। सादिकाबाद प्रेस क्लब के सामने किसानों की कसीर तादाद ने महकमा ज़राअत के खिलाफ एहतजाज किया। किसान रहनुमाओं का कहना है महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों के साथ अदम ताउन और उनकी कपास की फसलों का महकमाना मुआयना न होने की वजह से कपास की फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़या हुई है। जब व्हाइट फ्लाई का फ्लाप आया तो स्प्रे ने कोई काम नहीं किया और काटन जो है बिल्कुल ब्लैक हो गई, जिसकी वजह से हमें 2-3 मन 4 मन पैदावार आई और हमारा बहुत नुकसान हुआ। हमने जानवर बेच के ठेका पूरा किया है। हम वज़ीर आज़म से इल्तमास करते हैं कि वो महकमा ज़राअत पे एक्शन ले और गरीबों पर मेहरबानी करे, इनका अदाला करे। इनका मजीद कहना था किसानों को महकमा ज़राअत की जानिब से अदम तवज्जी और उन्हें महकमा की जानिब से किसी किस्म की भी मुशावरत ना मिलने की वजह से कपास की फसल में इस साल शदीद नुकसान हुआ है, जिसका जिम्मेदार महकमा ज़राअत है और उनके फील्ड अफसरान हैं। आज का हमारा एहतजाज
महकमा ज़राअत के ख़िलाफ़ है, जिनकी लापरवाही की वजह से, जिनकी नाअहली की वजह से किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। शुरू से लेकर आखिर तक वो नींद सो रहे हैं और उन्होंने किसी किस्म की किसान की तरफ कोई तवज्जो नहीं की और ना ही आके उन्होंने कोई फसल को चेक किया है, ना देखा है, जिसकी वजह से किसान को भारी नुकसान हुआ है। रैली की सूरत में प्रेस क्लब आने वाले किसानों की कसीर तादाद ने महकमा ज़राअत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए हुकाम बाला से महकमा ज़राअत की तरफ से होने वाले नुकसान की तलाफी और महकमा ज़राअत में इस्लाहात की अपील की है ताकि आइंदा फसलों के लिए मालूमाती प्रोग्राम शुरू किए जाएं ताकि किसान बेहतर से बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। आसिफ अमान, सच टीवी, सादिकाबाद। पंजाब हुकूमत की जानिब से करोड़ों के फंड्स जारी करने के ऐलान के बावजूद भी आरिफवाला के THQ अस्पताल का कार्डियक सेंटर फाल न हो सका। 16 साल से जेर तामीर कार्डियक सेंटर की इमारत खंडर बन चुकी है, जबकि दिल के मरीज इलाज के लिए भारी अखराजात बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जावेद रजा। 3 हुकूमतें गुजरने के बावजूद भी THQ अस्पताल में कार्डियक सेंटर की तामीर मुकम्मल न हो सकी। सन 2004 में खतीर रकम से कार्डियक सेंटर की तामीर शुरू की गई, मगर 16 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी कार्डियोलॉजी वार्ड फाल न हो सका, जिसके बाद दिल के मरीजों को इलाज मुआवजा के लिए सख्त दुश्वारी का सामना है। यह दिल के मरीजों के लिए है, यह अभी तक ये चालू नहीं हुआ। तकरीबन 15 से 20 साल हो गए, ये ऐसे का ऐसा खटारा खड़ा हुआ है। हम हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। कार्डियक सेंटर को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए रवां साल पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ रुपए फंड्स जारी करने का ऐलान भी किया गया, मगर इस वार्ड पर ताहाल इफ्तिताही तख्ती न लग सकी। हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, इन्होंने भी 2 करोड़ रुपए का ऐलान किया था, लेकिन वो शायद वो खुर्द बुर्द कर लिए गए हैं, ये वो पता नहीं कहाँ गए। तो हमारा ये हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द वो 2 करोड़ रुपए जो है वो इस कार्डियोलॉजी वार्ड पर लगाए जाए। शहरियों का हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि कार्डियक वार्ड की तामीर मुकम्मल करके इसे फाल किया जाए। 16 साल का तवील अरसा गुजरने के बाद भी ये कार्डियक सेंटर की इमारत इफ्तिताही तख्ती से महरूम है। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफवाला। मौसम बदलते ही गरीब और मुतवसत तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजारों का रुख कर लिया है, मगर लंडा बाजारों में भी अशिया की कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे फारूक हाशमी। सर्दियों की आमद के साथ ही कम आमदनी वाले हजरात ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख करना शुरू कर दिया। लंडे बाजार में भी महंगाई आसमान से छूती कीमतें गरीब आवाम को चिढ़ा रही हैं। मौसम सरमा की आमद है, मगर लंडे बाजार में कीमतों की गर्मी। गरीब और मुतवसत तबके ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख तो किया, लेकिन महंगाई इनका यहाँ भी पीछा कर रही है। आवाम के साथ साथ दुकानदार भी हैं परेशान। सच न्यूज से बात करते हुए कहना था, रेट बोले 400-500 तो लोग रोने पे आ जाते कि क्यों इतना महंगा हो गया। और इमरान खान साहब थोड़ा महंगाई में कोशिश करो कि कम हो जाए। ये लंडा भी बहुत महंगा हुआ है। पहले जो 15,000 रुपए का ये बंडल मिल रहा था, अभी कम न कम 20-22 हजार रुपए पे मिल रहा है। जैसा गाहक था वो 1000 रुपए और 800 रुपए की चीज बेच रहा था, अभी वो गाहक भी बस कोरोना वायरस की वजह से जो है ना, अभी भी वो भी परेशान हो गया और 300 और 250 रुपए बोलते, हमारे को भी गुजारा नहीं होता है इसमें। महंगाई के सताए हुए लोग ही नहीं, शौकीन अफराद भी लंडे बाजार का रुख करते हैं। फारूक हाशमी, सच न्यूज, जंग। लैया के इलाके पीरजगी पहाड़पुर में भी मौसम बदलते ही लंडा बाजार तो लग गए, मगर कीमतें ज्यादा होने के बायस खरीदार विंडो शॉपिंग करने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। जिस दौर में लुट जाए फकीरों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। पीरजगी पहाड़पुर में गरीब लोगों का वहद सहारा लंडा बाजार में महंगाई ने गुरबा और मिडिल तबका लोगों के रास्ते बंद कर दिए हैं। औरतें और बच्चे कपड़े और जरूरत जिंदगी के अशिया सस्ते दामों खरीद करने के लिए हफ्तावार लंडा बाजार का रुख करते थे। अब जबकि लंडा बाजार की रौनकें मांद पड़ती जा रही हैं और लंडा बाजार गरीब लोगों के पहुंच से दूर होता जा रहा है, वहीं ग्राहक न होने की वजह से दुकानदार खासे परेशान नजर आते हैं। भाईजान बहुत ज्यादा असा खरीदार लंडा काम करने, ना कोई गाह घिन वाला है ना कोई बेचने वाला है। इतना आने गाह घिन वाला जरा सूट 200 रुपए का है तो उनके पैसे घाटा देना, सब घिन के परेशान है। घिन वाला गाह जरा कारोबार क्या नहीं, नुकसान ही नुकसान है पिया, रुपया भी नहीं बचता पिया। बहुत शिद्दत से महंगाई बढ़ चुकी है और हम जो गरीब लोग हैं सेल पॉइंट वगैरह लगाते हैं, हम तो बहुत ही परेशान हैं क्योंकि कस्टमर वगैरह
50% रह गए हैं, 50% अभी कम होगा, जिसकी वजह से जरूरत जिंदगी को पूरा करने की जिम्मेदारी हर खास व आम हुकूमत वक्त पर ऐद होती है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। मौसम सरमा के आते ही बुरेवाला में ड्राई फ्रूट की दुकानें तो सज गई, लेकिन खुश्क मेवाजात की कीमतें ज्यादा होने के बायस शहरी विंडो शॉपिंग पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद करीम सैफी। बुरेवाला में मौसम सरमा के आगाज के साथ ही खुश्क मेवाजात की फरोख्त के लिए नई दुकानें और ठेले सज गए, जहां पर दुकानदारों ने ग्राहकों को मुतवज्जे करने के लिए चलगोजे, बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, अंजीर, खजूर और मूंगफली समेत दीगर खुश्क मेवाजात को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया है। लेकिन पिछले सालों की निस्बत खुश्क मेवाजात की आसमान से बातें करती कीमतों की वजह से ग्राहकों की तादाद में कमी पर दुकानदार शदीद परेशान दिखाई देते हैं। खुश्क मेवाजात की खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को भी कीमतों में बेपनाह इजाफे की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जानते हैं कि मौसम जो है वो तब्दीली की तरफ गामजन है, सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में ये जो खुश्क मेवाजात है उनके रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। खजूर है, जो मूंगफली है, सबकी चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं। तो हमारा मुतालबा मुकामी इंतजामिया से कि खुश्क मेवाजात के रेट्स को कंट्रोल करने के हवाले से जो है इंतजाम किए जाएं। सर्दियों का मेवा है, बहुत सुहात है, ये 2-2 हज़ार रुपये किलो है। क्या करिए, बच्चे की रोटी पूरी करिए या ये ਖਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਖਾ ਸਕਣ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ, लेकिन ਸਾਡੀ पहुंच तो गरीब आवाम की पहुंच तो बहुत ज़्यादा दूर है। मौसम सरमा के आते ही ड्राई फ्रूट की दुकानें तो सज गई, लेकिन कमर तोड़ महंगाई की वजह से इन खुश्क मेवाजात की खरीदारी गरीब आवाम की पहुंच से बाहर है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। मौसम के करवट बदलते ही रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में शहरियों ने फिश पॉइंट्स का रुख कर लिया है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद साकिब। मौसम बदलते ही लियाकतपुर में मछली के स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां शाम के औकात में खासा रश नजर आता है। दरियाई मछली का मजा लेने के लिए शहरियों ने लियाकतपुर के नवाही इलाके 82,000 मोरी का रुख कर लिया है, जहां मछली फरोश ताजा मछली दरिया से पकड़कर साफ करते हैं। उसके बाद उसे मुख्तलिफ मसालाजात लगाकर गर्म तेल में फ्राई करके ग्राहकों को पेश किया जाता है। लियाकतपुर में मुख्तलिफ अकसाम की मछली पाई जाती है और कीमत भी मुनासिब होती है, जिसकी वजह से फिश पॉइंट्स पर सारी सर्दियों में रश बरकरार रहता है। बहुत अरसे से जो है ना यहाँ हम आते हैं, 8 से 7-8 साल हो गए हैं, जहाँ हमें पता चला है कि यहाँ पे मछली के पॉइंट्स हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे टेस्ट में यहाँ पे मछली मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मछली का जो पॉइंट है यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट है और ये नहर के किनारे पे वाक़ है। हेड ब्यासी जो एक बड़ी नहर यहाँ से गुजरती है और यहाँ पे ज़्यादातर जो मछेरे हैं, जो शिकारी हैं मछली के, तो वो ज्यादा से ज्यादा मछली जो है ना वो नहर से ही हासिल करते हैं। गर्मा गर्म मछली का मजा लेने के लिए दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ आते हैं और लजीज जायकों से लुत्फ अंदोज होते हैं। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर एक ब्रेक के बाद आप रहिए सच न्यूज के साथ। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर में तेजी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 1123 केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 13,242 तक जा पहुंची। वायरस से मजीद 12 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना के ताज़ा इदादो शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,123 नए केस रिकॉर्ड किए गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,35,093 हो गई है। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 13,242 हो गई है। वायरस से ताहाल 3,15,016 कोरोना मुतासिरीन सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 12 अफराद जाँ बहक हुए। वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 6,835 हो गई है। गुज़िश्ता रोज मुल्क में कोरोना के 27,953 टेस्ट किए गए। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 1,46,331 हो गई। पंजाब में मरीजों की तादाद 1,04,554 रिपोर्ट। KPK में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 39,649। बलूचिस्तान में 15,954 हो गई। इस्लामाबाद में कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद 20,089। आजाद जम्मू कश्मीर में 4,237 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,279 हो गई। पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफे पर सैकड़ों मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। सील किए गए इलाकों के मकीन 14 रोज तक घरों में करंटीना रहेंगे।
कोरोना केसेस में एक बार फिर इजाफा देखने को आ रहा है। पंजाब हुकूमत ने सूबे के मुतादिद मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया। पंजाब के 830 मकामात को सील किया गया। सबसे ज्यादा लाहौर के 435 मकामात सील हुए। भावलपुर में 37 और चिन्योट के 7 मकामात माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिए गए। डेरा गाजी खान के 17, फैसलाबाद में 34 और गुजरांवाला में 14 मकाम को सील किया गया। गुजरात के 29, जेलम में 8, कसूर में 3 मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया। मुल्तान के 44 मकामात को माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील किया गया। रावलपिंडी के 47, साहिवाल के 16, सरगोदा के 24 मकामात सील किए गए हैं। सील होने वाले मकामात के मकीन 14 दिन घरों में क्वारंटीना करेंगे। भक्कर नवाही इलाका ख्वाजा आबाद गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल में कोरोना के 2 केस सामने आने के बाद स्कूल सील कर दिया गया। ठट्टा में भी घारू हाई स्कूल में 11 तलबा के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। स्कूल को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया। पेशावर में कोरोना एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का क्रैकडाउन जारी है। क्रैकडाउन में मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। मुल्क में महंगाई की लहर बदस्तूर जारी है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों समेत मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया। मंडी में आलू 70, टमाटर 110, मिर्च 150, अदरक 550 रुपए तक पहुंच गया, जबकि फ्रेश बीन 120, लहसुन 220 और मटर 210 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मुश्किलात बहुत ज्यादा है। सब्जी नहीं खरीद सकते, घी वगैरह नहीं खरीद सकते। हर महीने जब हम लेने जाते तो उसका नर बढ़ जाता है। पता नहीं क्या हो रहा है। कानों को पकड़ूंगा, इतनी महंगाई मैंने कभी नहीं देखी। अभी मैं इस जगह ये फाटक के पार और इधर 100 रुपए का फर्क है, ये भी नहीं पूछने वाले, कोई नहीं पूछते इनका। ये इंतजामिया आकर फिर के चाहिए, ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का दफ्तर है, ये पूछे नहीं क्योंकि इधर आप 600 रुपए के 5 किलो फरोख्त कर रहे हैं आलू, उधर 500 रुपए की, वो भी कोई नहीं खरीद सकता यार। इसी तरह मुर्गी के गोश्त की कीमत ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। 170 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी 201 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। यहाँ बिल्कुल मुर्गी की पैदावार है नहीं, हर चीज यहाँ पंजाब से आती है हमें। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर की जानिब से मुतनाज़ा बयान पर मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का सिलसिला जारी है। शहरी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म और मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ शहर शहर आशिकाने मुस्तफा सरापा एहतजाज। साहिवाल में फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली माल मंडी चौक से शुरू हुई और खत्म नबूवत चौक में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हुकूमत से फ्रांस से हर किस्म के ताल्लुकात के बाइकाट करने का मुतालबा किया। हाफजाबाद के नवाई इलाका रसूलपुर तारड़ में भी गुस्ताखाना खाकों और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। गुजरांवाला में DHQ अमले की जानिब से फ्रांस की गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने फ्रांसीसी हुकूमत के खिलाफ नफरत का इजहार करते हुए हुकूमत से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। सक्खर में भी गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ एहतजाज किया गया। रैली में आशिकाने रसूल ने कसीर तादाद में शिरकत की। फारूकाबाद में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से नामवर उलमाए किराम ने शिरकत की। कमालिया के शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के हसूल के लिए अब टोबर टेक्सिंग जाने की जरूरत नहीं है। पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज वैन हर सोमवार को थाना सिटी में शहरियों के तमाम मसाइल फौरी हल करेगी। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया के शहरियों को अब लर्नर लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर पुलिस महकमा के मुतल्लिक कामों के हसूल के लिए टोबर टेक्सिंग जाने की जरूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से शहरियों को बर वक्त खिदमत फराहम करने के लिए हर सोमवार को पुलिस खिदमत मरकज मोबाइल वैन थाना सिटी में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक शहरियों के तमाम मसाइल फौरी हल करेगी। इस मौका पर सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए इंचार्ज ऑफिसर का कहना था, जी हम आईजी पंजाब साहब की तरफ से और DPO साहब के हुक्म से यहाँ पर आते हैं मंडे वाले दिन और लोगों को सहूलियत मौजूद फराहम करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर परमिट है, रीन्यूअल है लर्निंग, और इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन, किरायादारान का इंदराज और गाड़ियों का तस्दीकी सर्टिफिकेट, FIR की कॉपी है। IG पंजाब की हिदायत को मद्देनजर रखते हुए शहरियों की दहलीज पर तमाम सहूलियत पहुंचाई जा रही हैं, क्योंकि महकमा पुलिस का मकसद आवाम की खिदमत करना है। हर सोमवार को शहरियों को लर्नर लाइसेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, किरायादारी का अंदराज और FIR की कॉपी और दीगर कानूनी मामलात में उनकी फौरी मदद रहनुमाई की जा रही है। पहले इन सब के असूल के लिए शहरियों को टोबर टेक्सिंग आना पड़ता था, लेकिन अब ये सहूलत हर सोमवार को उनके अपने शहर में मुयस्सर होगी, जबकि शहरियों ने महकमा पुलिस के बात सुनने और इनके फौरी हल के लिए फतेहपुर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे चौधरी शफीक।
नदीम अब्बास की जानब से थाना फतेहपुर में खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें पुलिस अफसरान समेत सालीन शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डीपीओ लिया ने खुली कचहरी में आए हुए सालीन के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को मौका पर तलब करके केस के हक़ दरियाफ्त किए और मेरिट पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। इस मौका पर डीपीओ लिया सैयद नदीम अब्बास का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था। जी, आज हमने इधर जो अपना फतेहपुर थाने में एक खुली कचहरी लगाई गई है। इसका मेन मकसद जो है वही है कि इजी एक्सेस दी जाए पब्लिक को, सिटीजन को, कि अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक सीनियर लेवल पे शेयर करें। डीपीओ लिया का मजीद कहना था कि थाना सतह पर खुली कचहरी का मकसद सालीन की दादरसी करना है। इस इकदाम से दूर दराज के लोगों को डीपीओ ऑफिस लिया का सफर भी नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन जफर मुगल के साथ चौधरी शफीक, सच टीवी, लिया। रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए लिया के तहसील ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर समेत रेवेन्यू अफसरान ने शिरकत की है। जहूर दरवानी रिपोर्ट करेंगे। अवाम के मसाइल का हल और शहरियों को बर वक्त इंसाफ हमेशा बड़ा इंतजामी मसला रहा है। अवामी मसाइल में सबसे बड़ा मसला रेवेन्यू ही रहा। हुकूमत पंजाब की जानिब से रेवेन्यू के मसाइल के हल के लिए हर माह के पहले दफ्तरी दिन खुली कचहरियों का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से तहसील ऑफिस लिया में रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर लिया का इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हर महीने की पहली वर्किंग डे के अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की खुली कचहरी मुनक्किद की जाती है और ये आज इस हवाले से दूसरी खुली कचहरी है। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब का जो विजन है कि पब्लिक को ओपन डोर पॉलिसी हो, लोगों को मिलने में अफसरान से आसानी हो, उस वाले से ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। खुली कचहरी में साइलिन की बड़ी तादाद शरीक हुई। डिप्टी कमिश्नर लिया की जानिब से मसाइल के हल के लिए फौरी अहकामात जारी किए जाते रहे। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज, लिया। ननकाना साहब में वजीर आला पंजाब की हिदायत पर अराजी रिकॉर्ड सेंटर में शहरियों की सहूलत के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। ननकाना साहब में अराजी रिकॉर्ड सेंटर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने रेवेन्यू के मुतल्लिका अवामी मसाइल सुनकर मौके पर ही हल करने के अहकामात जारी किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद का कहना था कि अवाम को इनकी जायदाद की दस्तावेजात की हसूल में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर रहीम यार खान की चारों तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया, जहां डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों के मसाइल सुने। हसन रहमानी रिपोर्ट करेंगे। पंजाब की हिदायत पर जिला रहीम यार खान की चारों तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर रेवेन्यू अमला खिदमत कचहरी में भी मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जिला की चारों तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई जा रही है। अवाम के रेवेन्यू से मुतल्लिक अमूर एक ही छत तले निपटाए जा रहे हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों के इनेकाद से जमीनों से मुतल्लिक मसाइल फौरी हल किए जा रहे हैं। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरियों में शहरियों को दुरुस्तगी रिकॉर्ड, फर्द का अजरा, रजिस्ट्री की सहूलत दस्तियाब है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि मुआयना रिकॉर्ड, इनकम सर्टिफिकेट, इंतकालात, डोमिसाइल का अजरा और दीगर रेवेन्यू मामलात मौके पर हल किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हसन रहमानी, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, रहीम यार खान। कसूर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 5 अराकीन समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कसूर पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन थाना और चांगामांगा के इलाकों में किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैत गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका, मोटरसाइकिल्स और जदीद असलहा बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने खटिया और इसके गिरदोनवा में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों का इंकिशाफ भी किया है, जबकि मजीद तफ्तीश जारी है। चांगामांगा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुल्जिमान के कब्जे से जदीद असलहा बरामद कर लिया। बिहाड़ी में पुलिस अफसरान की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला फ्रंट डेस्क बेसूद है। शिकायत का बरवक्त इंदराज नामुमकिन हो गया। बिहाड़ी से मोहम्मद नदीम रिपोर्ट करेंगे। बिहाड़ी पुलिस अफसरान की मुबीना गफलत और लापरवाही, करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले फ्रंट डेस्क पे सूद, शिकायत का बरवक्त अंदराज नामुमकिन। साइलिन को मुतल्लिका एसएचओ से परमिशन का कहा जाने लगा, आवाम परेशान। महकमा पुलिस की जानिब से साइलिन की शिकायत के बरवक्त अंदराज के लिए सूबा भर समेत जिला बिहाड़ी के 19 थाना जात में करोड़ों रुपए की लागत से फ्रंट डेस्क कैंप किए गए थे, जो कि पुलिस अफसरान की मुबीना गफलत और लापरवाही का शिकार है। पुलिस के रवायती रवैये की वजह से फ्रंट डेस्क पर आने वाले साइल की दरखास्त पर ई टैग लगाने के बजाय उससे मुतल्लिका एसएचओ से परमिशन लेने का कहा जाता है, जिससे आईजी पंजाब
की जानिब से साइलिन की शिकायत के बरवक्त अंदराज का मकसद फौत हो जाता है। जिला भर के थानों में हर वक्त और फौरी शिकायत का अंदराज न होने की वजह से साइलिन खार हो रहे हैं, जिसकी वजह से साइलिन को बरवक्त और फौरी इंसाफ की फराहमी नामुमकिन दिखाई दे रही है, जबकि पुलिस वही पुराना रवायती रवैया तरीकाकार अपना रही है। फ्रंट डेस्क से बेसूद होने पर साहिल ने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से नोट्स लेने का मुतालबा किया है। इस हवाले से पुलिस तर्जुमान का कहना है कि फ्रंट डेस्क फाल है, जो भी शिकायत है इनको हल कर दिया गया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज़ बिहाड़ी। कोहाट में 13 साला बच्ची की जबरदस्ती मजहब तब्दीली और जबरी शादी के खिलाफ अक़लियती बरादरी की जानिब से चर्च के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। रिपोर्ट करेंगे अली बंगिश। हमारी बेटी को इंसाफ दो, हमारी बेटी को इंसाफ दो। पाकिस्तान मिनारिटी राइट्स कमीशन ने कतलक चर्च कोहाट में जनूबी अजला के सदर साबिर सदीक की निगरानी में कराची में होने वाली 13 साल कम उम्री बच्ची और आरजू राजा की जबरदस्ती मजहब तब्दीली और जबरन शादी करवाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौका पर मुकर्री ने कहा कि कराची में 13 साल बच्ची को अगवा करके मजहब तब्दील कराया गया, जो कि मजहबी अकलियतों के साथ सुतीली मां जैसा सलूक है और सिंध हुकूमत के बनाए गए मैरिज एक्ट के खिलाफ वर्जी भी है। इस मौका पर अक़लियती बरादरी ने हुकूमत वक्त से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए ठुल हमजा में ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग जनूबी पंजाब के ज़ेरे एहतमाम जलसा-ए-आम मुनक्किद किया गया, जहां के शुरका की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के हक में फलक शगाफ नारे लगाए गए। रिपोर्ट करेंगे फयाज अहमद। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग लेबर विंग जनूबी पंजाब के ज़ेरे तमाम ठुल हमजा के इलाके चक नंबर 29 में जलसा-ए-आम मुनक्किद किया गया। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जनरल सेक्रेटरी महरीन आदम ने खिताब करते हुए कहा कि हमें अफवाज पाकिस्तान से दिलो जान से प्यार है। अफवाज पाकिस्तान की तरफ मैली आंख रखने वालों की आंखें निकाल देंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मुल्क का किसान खुश रहेगा तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा, और इस बात में कोई गलत नहीं है कि मुशर्रफ साहब के जमाने में पाकिस्तान का किसान खुशहाल था, तरक्की की तरफ जा रहा था। कैमरामैन वकास अहमद के साथ फयाज अहमद, सच टीवी ठुल हमजा। चोरी की वारदातों में इजाफे के बायस चौक सरवर शहीद में ताजर बरादरी अदम तहफ़्फ़ुज़ की शिकार है। पुलिस भी मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद। थाना चौक सरवर शहीद की हदूद में चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा हो गया। शहरियों के साथ साथ ताजर बरादरी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। 9 सरबाज खवातीन दुकानों में जाकर दुकानदारों को सामान दिखाने का कहकर मसरूफ करती हैं और फिर दुकानों से कीमती सामान चोरी करके रफू चक्कर हो जाती हैं। CCTV फुटेज में 9 सरबाज खवातीनों के चेहरे वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं। चोरी की वारदातों से ताजर शदीद परेशान है। मार्केट च बहुत ज्यादा चोरी हो रही है, ताजर लोग बहुत तंग है। इस चीज तो डेली चोरी हो रही है, दुकाना चू माल चुके जा रहे, थान चुके जा रहे, कपड़े दे, पुलिस कोई तावन नहीं कर रही है। चंद 9 सरबाज खवातीन मेरी दुकान पर आई कपड़ा देखने के बहाने के लिए, और वो कपड़ा देखती रही और लड़के को दूसरी तरफ मशगूल रखा। इस दौरान मौका मिलते ही उन्होंने 10 सूट पर मुश्तमिल एक शापर, जिसकी मालियत तकरीबन 30,000 रुपए है, वो शापर हत्या कर फरार हो गई। मार्केट वाले ताजर हजरात और मुलाजिम हजरात बहुत तंग हैं। यहाँ पर आए रोज चोरी हो रही है। दुकानदार हजरात के थान उठाए जा रहे हैं, सूट उठाए जा रहे हैं, और जब पुलिस को इतला दी जाती है, मौके पर आती भी है, कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस का कहना है कि वाक़े की इतला मिलते ही कार्रवाई का आगाज कर दिया था, जल्द ही गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। दिन दिहाड़े चोरी डकैती की वारदातों से ताजर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ताजर बरादरी ने RPO डेरा गाजी खान, DPO मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि चौक सरवर शहीद में 9 सरबाज खवातीन का जो गिरोह है, इनको गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज़, चौक सरवर शहीद। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक जबकि कई अफराद जख्मी हुए। रहीम यार खान में मोटरवे M5 इंटरचेंज के करीब कार उलट गई। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए शेख सैयद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुरीदके में तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हो गई। जैकबाबाद में कौमी शाहरा पर कार और मोटरसाइकिल में तसादम से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मुजफ्फरगढ़ में मियां वाली रोड पर मोटरसाइकिल और बस में तसादम से मोटरसाइकिल सवार मौके पर जान की बाजी हार गया।
इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।